हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिवर सिरोसिस क्या होता है, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या क्या मेडिसिन यूज होता है और साथ ही इसके बचाव क्या क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सिरोसिस या लिवर सिरोसिस एक ऐसा रोग है जिसमें लीवर के सेल्स पूर्ण रूप से तेजी से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। लीवर के सेल और कनेक्टिव टिश्यू में तेजी से सूजन होने के कारण लीवर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसके बाद डैमेज लीवर के थ्रू ब्लड और लिम्फ का फ्लो सक्षम नहीं रह जाता है और अंत में लीवर फेल हो जाता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो आमतौर पर लीवर अपना पुनर्निर्माण करता रहता है, लेकिन सिरोसिस के कंडीशन में ऐसा नहीं कर पाता है। आमतौर पर लिवर सिरोसिस का मुख्य कारण इंजरी होता है। वो इंजरी अचानक और बड़े इन्फेक्शन के कारण डेवलप हो सकता है, जैसे कि एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस या फिर दूसरे बाइल डक्ट में रुकावट आदि के कारण। बाइल डक्ट के द्वारा बाइल जूस का लिवर तक न पहुंच पाना बाइल डक्ट में सूजन का कारण बन सकता है। कई बार बाइल स्टोन के कारण भी इसमें रुकावट आने लगता है। इसके साथ ही जन्मजात डिफेक्ट और ट्यूमर के कारण भी सिरोसिस हो सकता है। कई बार ज़्यादा अल्कोहल के प्रयोग के कारण यह कंडीशन धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, जो कि आजकल सिरोसिस का बहुत बड़ा कॉमन कारण है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स का लगातार प्रयोग, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग है, इसके अलावा हैलोथेन जो कि एक एनेस्थेटिक ड्रग है, साथ ही ऑक्सीफेनिसेटिन जिसको एनीमा में प्रयोग में लाया जाता है, सिरोसिस के कारण बन सकते हैं। जन्मजात शरीर में किसी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में कमी भी सिरोसिस का कारण हो सकता है। पैसिव लिवर कंजेशन के कारण हिपैटिक वेन का ब्लॉकेज हो जाता है। हिपैटिक वेन वो वेन है जो ब्लड को लीवर से हार्ट तक पहुंचाती है, लेकिन इस कंडीशन में हार्ट लीवर से ब्लड का सप्लाई नहीं ले पाता, जिसके बाद लीवर पे प्रेशर बढ़ने से उसके सेल्स डैमेज होने लगते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो अक्सर सिरोसिस का पता शुरुआती दौर में नहीं लग पाता, क्योंकि यह कई तरह के डिजीज का नकल करता है। सिरोसिस के कंडीशन में कई तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि कमजोरी, उदासी, भूख में कमी, शरीर का वजन कम होते जाना, पेट में दर्द, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, नौजिया, कब्ज और डायरिया आदि सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके साथ ही कुछ कमज़ोर लोगों की जीवा में सूजन हो जाता है और कई बार पोर्टल वेन में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। पोर्टल वेन वह वेन है जो ब्लड को इंटेस्टाइनल एरिया से लीवर में लाता है, लेकिन सिरोसिस के कंडीशन में लीवर नॉर्मल ब्लड फ्लो को हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए पोर्टल वेन में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड का लॉस होता है और एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जो कि डायफ्राम के विपरीत प्रेशर बनाते हैं। इस कंडीशन में ब्लड कैरी करने वाले ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ने से कई बार ये फट जाते हैं, जिससे पेट और ईसोफेगस में ब्लीडिंग होने लगता है, जिसके बाद मरीज को खून की उल्टी होती है, जो कि सीरियस हो सकता है। इस कंडीशन में लीवर बड़ा और कठोर हो जाता है, कुछ एडवांस केस में तो सिकुड़ ही जाता है। इसके साथ ही कई बार स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, स्पाइडर वेन यानी कि शरीर पर वेन्स दिखाई देने लगते हैं और कई बार बाल झड़ने लगते हैं, साथ ही हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होने लगती है। अब डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो लीवर सिरोसिस के कंडीशन में सबसे पहले लीवर का बायोप्सी कराया जाता है। इसके लिए एक नीडल को स्किन के थ्रू लीवर तक पहुंचाया जाता है और वहां से लीवर के कुछ टिश्यू के हिस्से जांच के लिए सैंपल के रूप में लिए जाते हैं। फिर टिश्यू के एग्जामिनेशन से सेल्स के स्ट्रक्चर और डैमेज का पता चलता है। इसके अलावा रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैनिंग किया जाता है, जिसके लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल को पहले लीवर तक पहुंचाया जाता है। फिर इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को लीवर में फैलने के बाद एक्सरे फिल्म को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ ही गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट का इमेज लेकर इनका भी जांच किया जाता है। इसके अलावा ब्लड और यूरिन का भी टेस्ट कराया जाता है, जिससे बाइल पिगमेंट की मौजूदगी का पता चलता है। इसके अलावा आरबीसी, विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी का भी पता लगाया जाता है।
ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका पहला उद्देश्य होता है इंजरी के ओरिजिनल कारण को दूर करना, जैसे अल्कोहल ड्रिंकिंग। इस कंडीशन में अल्कोहलिज्म को अवॉइड कर भोजन में हाई प्रोटीन डाइट को शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही विटामिन की पर्याप्त मात्रा, स्पेशली विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, डी और के साथ साथ फोलिक एसिड लेना चाहिए। अगर सिरोसिस बाइल डक्ट में मौजूद स्टोन के डिस्टरबेंस के कारण हो रहा है तो ऐसे में स्टोन को सर्जरी के द्वारा रिमूव करवाना जरूरी होता है। इस कंडीशन में तरल पदार्थ और नमक वाली चीज़ों का प्रयोग कम करना चाहिए और साथ ही जितना हो सके शरीर को रेस्ट देना चाहिए। खाना को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए ताकि लीवर पर उसे पचाने के लिए ज़्यादा दबाव न पड़े। इसके साथ ही हाइजीन और साफ़ सफाई का ध्यान रखकर इन्फेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।